हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट लेकर डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर यानी एफ टी यह कैसे निकालते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन बाय टी, और दूसरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी यानी टी का पावर यानी एफ टी उसका लैप्लास यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी टी स्क्वायर एफ टी कैसे निकाला जाएगा वह सब बताया था। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई एफ टी बाई टी अगर टी से डिवाइड किया जाए तो कैसे लैप्लास निकालते हैं यह सब कुछ डिस्कस किया था। और आज जो है कुछ और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट के साथ देखिए क्या है इसमें। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ईएफटी क्या है इसे देखिए तो इफ यल ईएफटी is equal to EFS, then क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से t, लिमिट क्या है 0 से t है, EFT बराबर क्या है यह जो है 1/s और EFS के बराबर होता है। यानी इफ यल एफ टी इक्वल टू एफ एस देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से टी एफ टी, ध्यान रखिए लिमिट क्या है 0 से टी है, एफ टी डी टी वह बराबर किसके है 1/s इंटू एफ एस। अब कैसे हम लोग जो है इस रिजल्ट का यूज करेंगे यह सब आपको मैं बताऊं। अगर कोई क्वेश्चन रहे फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर कहे फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका इंटीग्रल ऑफ 0 से t, अगर ये दे दे और कहे कि e का पावर -3t dt इसका लैप्लास बताइए, तो यह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इसका लैप्लास निकालना है। तो लिमिट देखिए तो 0 से t है और यहाँ e का पावर -3t dt है। यहाँ देखिए तो यह क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t यानी इसका लैप्लास इंटीग्रल है। तो लैप्लास निकलेगा कैसे EFT, हियर EFT आपका क्या है यह e का पावर -3t है। तो यहाँ पर हियर EFT बराबर लिख लीजिए क्या है e का पावर -3t, ये तो EFT e का पावर -3t है। तो इसका लैप्लास निकाला जाए, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ EFT मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -3t क्या हो जाएगा इसका लैप्लास 1/, ये क्या हो जाएगा ES+3 होगा कि नहीं होगा, इसका लैप्लास हुआ 1/ES+3 किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म e का पावर -3t। तो आपने इसका लैप्लास निकाल लिया है। तो देयरफॉर अगर बात करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से t EFT dt यानी e का पावर -3t dt बराबर क्या हो जाएगा बाय दिस रिजल्ट 1/s और EFS का मतलब क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म EFT वो क्या है 1/ES+3 और यही आपका जो है आंसर है। इस तरीके से हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
अगर ये है दिया है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 से t साइन ए टी बाई टी, ये और डी टी इसका है, इसका लैप्लास निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसका लैप्लास निकालते हैं, यानी साइन ए टी बाई टी का लैप्लास निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाई टी। आपको बताया है ना, साइन ए टी बाई टी का लैप्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी निकालते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप जानते हैं, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपान टी बराबर क्या होगा, डिवीजन बाय 2 इंटीग्रल ऑफ एस टू इन्फिनिटी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी, यानी ए बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका डी एस अपान, ये हो जाएगा क्या, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है, यानी ए कॉमन कांस्टेंट हुआ, एस टू इन्फिनिटी डी एस अपान एस प्लस स्क्वायर। और चलिए यहां से हम लोग क्या करें, अब पता है डी एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अब हम लोग इंटीग्रेट करें तो यह ए तो कांस्टेंट है, 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी डी एस एस के रिस्पेक्ट के है। तो आपको पता है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई ए और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स और एस बाई ए। बाई दिस रिजल्ट कौन सा, आप जानते हैं, सिंस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए और tan इनवर्स एक्स बाई ए। इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमने इस तरह से इंटीग्रेशन लिखा है इसका, और लिमिट तो आपकी रहेगी क्या, एस टू इन्फिनिटी आपके यहाँ पर। अब यह ए से एक कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या मिल रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी और ये क्या है बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाई, लिमिट रखिए तो, यानी पहले एस के स्थान पे इन्फिनिटी तो tan इनवर्स इन्फिनिटी और एस के स्थान पर ए, यानी माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यस ये सर एस के स्थान पे यस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एस बाई ए आपका इस रूप में। और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एस बाई ए। तो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स बाई ए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक प्रॉपर्टी पढ़े क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, पढ़े ना। तो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एस बाई है, एस बाई ए है, तो इस प्रॉपर्टी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्या लिख देंगे, यह बराबर हो गया क्या, काट इनवर्स एस बाई ए। यह किसका है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाई टी आपका यहाँ पर। तो साइन ए टी बाई टी आपका ये हो गया, कह रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी बताइए, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप यहां लिख रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और एफ टी क्या है आपका, यानी 0 से टी और क्या है साइन ए टी बाई टी डी टी बराबर क्या हो जाएगा, बाई दिस रिजल्ट 1 बाई एस एफ एस, यानी 1 बाई एस और इसका लैप्लास एफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी बाई टी क्या निकाले हैं, काट इनवर्स एस बाई ए है। तो यह क्या हो गया, काट इनवर्स एस बाई ए, और यही आपका जो है आंसर है। इस तरह से आपने लैप्लास निकाला है। तो देखिए इस तरह से लिमिट इंटीग्रल की क्या है, 0 से टी, मैं बार बार बोल रहा हूं 0 से टी, आगे कुछ और चेंज होगा। तो जब भी 0 से टी पूछे उसका लैप्लास निकालने के लिए, तो पहले इसका लैप्लास निकाल लीजिए और फिर उसके बाद देयरफॉर इंटीग्रल आप एफ टी इसका पूछ रहा है तो 1 बाई एस से मल्टीप्लाई करते हुए आप लैप्लास निकाल लेते हैं। तो यह क्वेश्चन, और आइए एक क्वेश्चन और,
क्वेश्चन एक और क्या है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ 0 से t e का पावर माइनस टी कास टी डी टी, ई का पावर माइनस टी कास टी डी टी, इसका लैप्लास निकालना है। तो हमने क्या बोला है, इंटीग्रल की लिमिट क्या है 0 से t, पहले हम इसका लैप्लास निकाल लेते हैं। तो नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस टी कास टी, इसका लैप्लास। तो इसका लैप्लास कैसे निकलेगा पता है ना, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास टी आप जानते हैं, और उसके बाद बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास टी आपका क्या होता है, यानी यह यस अपान यस स्क्वायर प्लस 1 जानते हैं। और अब किसका कर रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर माइनस टी कास टी, तो बराबर क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यहां ई का पावर माइनस टी है, टी का कोएफिशिएंट क्या है -1, क्या करेंगे, जहां जहां यस है -1 है तो यस का स्थान पर क्या लिखेंगे, यस +1, प्लस होता है माइनस, माइनस होता है प्लस, तो यहां -1 है तो यहां लिखेंगे माइनस, यानी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा यस +1, और ये क्या हो जाएगा यस +1 का स्क्वायर और +1 आपके यहाँ पर। यह आप किसका निकाले हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर माइनस टी कास टी को। देयरफॉर अगर कहें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से t e का पावर माइनस टी कास टी डी टी, इसका निकाला जाए तो क्या होगा, बाय दिस रिजल्ट, यानी आपने इसका निकाल लिया है तो 0 से t है तो क्या होगा, बाय दिस 1/s ये है, और एफ एस यानी पूरा आपका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर माइनस टी कास टी, और क्या हो जाएगा यहाँ पर यस +1 अपान यस +1 का होल स्क्वायर +1, और यही आपका जो है क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस टी कास टी है डी टी। इस ढंग से सारी चीजें। अब एक और क्वेश्चन चाहे तो लगा लीजिए, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है 0 से जीरो से टी ई का पावर टी, और ये लिख रहे हैं साइन टी बाई टी, इसका लैप्लास, और ये डी टी है। तो हमने क्या बताया, लिमिट देखिए, जब भी देखिए लिमिट देखिए क्या है 0 से टी है इंटीग्रल की। अभी आगे क्वेश्चन में लिमिट में बदलूंगा, उसका अंतर क्या दिखेगा, कैसे लगेगा, सब बात करूंगा। तो यह लिमिट है 0 से टी, तो 0 से टी है तो पहले ये जो है इसका लैप्लास निकाल लिया जाए। तो क्या है, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टी साइन टी बाई टी। तो इसका लैप्लास तोड़ तोड़ के पहले क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी निकाल लेते हैं। तो यहां से नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बराबर क्या होता, 1/s² +1 जानते हैं। अब बढ़ाइए, अब यह टी है तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी क्या हो जाएगा, फिर बताएं कि डिवीजन बाई टी क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ यस टू इन्फिनिटी और एफ एस डी एस। एफ एस क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी, तो क्या हो जाएगा 1/s² +1 ds आपके यहाँ पर। तो 1/s² +1 क्या होगा जानते हैं ना, यही ना क्या, tan इनवर्स यस, और लिमिट क्या है यस टू इन्फिनिटी, रखिए यस के स्थान इन्फिनिटी, तो बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस tan इनवर्स यस, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स यस क्या आ गया, यही होगा क्या, बराबर क्या होगा काट इनवर्स एक्स होगा ना, काट इनवर्स यस, सॉरी काट इनवर्स यस अभी बताए हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा काट इनवर्स यस। तो आपने किसका निकाला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी का निकाला है। देयरफॉर अब इसका कह रहा है, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टी साइन टी बाई टी बराबर क्या होगा, ई का पावर टी फिर अगेन
बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यहाँ e का पावर t है, t का कोएफिशिएंट 1 है, तो जहां जहां यस रहेगा वहां क्या रखेंगे, s-1 प्लस है तो माइनस, तो ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर काट इनवर्स s-1, ये हो गया। ये देखिए काट इनवर्स यस है तो s-1 अब निकालनी है, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यानी 0 से t और e का पावर t sin t बाई टी डी टी बराबर क्या बाई दिस रिजल्ट 1 बाई यस। ये देखिए 1 बाई यस इंटीग्रल है तो आप लिखे हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई यस और एफ एस का मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिस क्या है काट इनवर्स s-1 और यही इसका आंसर है इस रूप में। तो आपके सामने तमाम क्वेश्चंस लगाए गए हैं और लिमिट दिख रहा है कहां 0 से t का है, लिमिट 0 से t का है। अब मैं लिमिट बदलता हूं आपको, अब देखिए वो क्या है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहे एवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 से इंफिनिटी, ध्यान देखिए, और कह रहा e का पावर माइनस टी साइन टी बाई टी डी टी, इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है। कैसे एवैल्यूएट होगा इसको देखा जाए। 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस टी साइन टी बाई टी डी टी, लिमिट यहां पर 0 से इंफिनिटी है, तो इसको एवैल्यूएट करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। पहले क्या कीजिए e के पावर माइनस टी को अभी किनारे रखिए, उसके बाद क्या बच रहा है साइन टी बाई टी। तो पहले हम क्या करते हैं इसका लैप्लास निकालते हैं। देखिए कैसे सब निकाला जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या लिखिए नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी, अभी बताए हैं साइन टी बाई टी का लैप्लास क्या होगा। और एक और इसी में निकाली जिसका भी एंड इंटीग्रल ऑफ 0 से इंफिनिटी साइन टी बाई टी डी टी का क्या मान होगा ये बताइए। तो क्या कीजिए पहले इसकी बात करते हैं, साइन टी बाई टी का लैप्लास निकालिए, इसको छोड़ दीजिए। और साइन टी बाई टी का लैप्लास अभी बताए हैं। आप पहले क्या करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी निकालते हैं जो आपका 1/(es²+1) होगा। देयरफॉर फिर क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी आप निकालेंगे, यह क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ es टू इंफिनिटी और ds/(es²+1) और फिर अभी जिक्र किए हैं यह क्या होगा tan इनवर्स यस का मान है, लिमिट s टू इंफिनिटी है, रखिए लिमिट tan इनवर्स इंफिनिटी और माइनस tan इनवर्स यस, और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या था π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स यस, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x बताया ना, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x टू π/2, तो यह आपका क्या हो गया काट इनवर्स यस आपका ये हो गया किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी। तो आपने निकाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी, ये निकाला है और बराबर क्या निकाला है काट इनवर्स एक्स। अब ये आपने निकाल लिया है, मुझे इस लिमिट इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन पर चलिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ EFT क्या लिखते हैं, आप जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ EFT बराबर क्या पढ़ाया है इंटीग्रल ऑफ 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस EST और EFT dt, पता है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन FT। तो ये लिखा है। अब थोड़ा उसको देखिए थोड़ा इसको देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी जो मैं यहां लिख दूं, आप निकाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी बराबर निकाले क्या है काट इनवर्स यस, ये निकाले। तो अगर बाय डेफिनेशन लिखा जाए तो यह क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज 0 से इंफिनिटी। देखिए
और यह क्या है, e का पावर माइनस EST, और EFT यहां पर क्या है, sin t बाई टी। तो यह लिख लेते हैं क्या, sin t बाई और t dt, और यह क्या है, काट इनवर्स यस। कैसे, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस आपका इस रूप में। अब थोड़ा इसे देखिए, ये 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी साइन टी बाई टी है, यह e का पावर माइनस एस टी साइन टी बाई टी डी टी है, यानी यहां मुझे e का पावर माइनस टी चाहिए, और यहां देखिए e का पावर माइनस टी चाहिए, यहां e का पावर माइनस एस टी है। तो क्या करें, इसमें यस के स्थान पर अगर एक रख दें तो आ जाएगा ये, तो रख दीजिए उठा के। तो क्या है, पुट यस इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e का पावर यस 1 है माइनस टी साइन टी बाई टी डी टी बराबर, इधर भी तो हो जाएगा क्या, काट इनवर्स यस के स्थान पर 1। तो tan इनवर्स 1 काट इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 जानते हैं। तो काट इनवर्स 1 बराबर कितना आया, पाई बाई 4, और यही आपका क्या है, आंसर है। आप जानते हैं ना, काट पाई बाई 4 इजकल टू 1, तो काट इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4, ये आप जानते हैं। और यह आपका काट इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4 बाई दिस, तो यह लिखा है पाई बाई 4 आपका यहाँ। तो पहला आंसर। और दूसरा आपका क्या है, कह रहा 0 से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी बताइए। तो थोड़ा देखिए, तो यह अगर हम इसको, आपने रिजल्ट निकाला, इसमें मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस रिजल्ट को कह रहा कि इसको एवैल्यूएट कीजिए 0 से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी डी टी को। तो आपने ये रिजल्ट निकाला है, यह रिजल्ट कब बन सकता है, यानी e का पावर यहां नहीं है, तो e का पावर नहीं है, तो e का पावर यहां कब नहीं रहेगा, जब यस के स्थान पर 0 पुट कर दीजिए। तो e का पावर माइनस 0 इंटू टी, e का पावर माइनस 0, e का पावर 0 क्या होता है, 1 जानते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, पुट, ऐसे जो है पुट यस इजकल टू, मैं इसमें यही बता दूं, पुट यस इजकल टू 0 इन इक्वेशन नंबर किसमें, इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस 0, 1 होगा ना। यहां क्या हो जाएगा, साइन टी बाई टी डी टी, और इधर क्या हो जाएगा, काट इनवर्स, यस के स्थान क्या पुट करें 0, तो काट इनवर्स 0 हो गया आपके सूत्र में। तो tan काट इनवर्स 0 क्या होता है, आप जानते हैं, आप जानते हैं काट पाई बाई 2 इजकल टू 0, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, काट उसका उल्टा होता है, काट पाई बाई 2 क्या होगा 0। तो देयरफॉर काट इनवर्स 0 बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो यह बराबर क्या आया, पाई बाई 2, यही मान है किसका, यह पाई बाई 2 है, किसका मान है, इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी डी टी का इस रूप में। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग जो है एवेलुएट करते हैं इस तरह का इंटीग्रल का, बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कुछ क्वेश्चन और देखिए कैसे उसको लगाया जाता है। अब यह कहे क्वेश्चन, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस टी, और ये कहे साइन स्क्वायर टी बाई टी, साइन स्क्वायर टी बाई टी डी टी, इसका लैप्लास निकालिए। तो सब कुछ वही, पहले क्या कीजिए, e के पावर को छोड़ दीजिए, पहले इसका दोनों का देखिए लैप्लास निकालिए। तो यह क्या है, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी, इसका लैप्लास निकालना है। आप तो साइन टी बाई टी जानते हैं, कास टी बाई टी जानते हैं, साइन टू टी बाई टी जानते हैं, कास टू टी बाई टी या साइन टू टी बाई टी जानते हैं, लेकिन यहां तो साइन स्क्वायर टी है। तो पहले हम साइन स्क्वायर टी का क्या करेंगे, पहले आप जानते हैं कि कास टू टी बराबर क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, आप जानते हैं। तो यहां से दिस इंप्लाई 2 साइन स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास टू टी, या दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर टी बराबर 1/2 1 माइनस कास टू टी। तो साइन स्क्वायर टी के स्थान पर लिख लिया जाए तो यह 1/2 को बाहर कर लीजिए और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास टू टी बाई टी आपका इस रूप में रखिए। यह है 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास टू टी बाई टी। तो इसका पहले लैप्लास कैसे निकलेगा पता है ना, पहले क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास टू टी निकाल लिया जाए। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या इसके लिए, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास टू टी। देखिए बारी बारी से सब निकालना है। माइनस कास टू टी क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास टू टी। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास टू टी क्या होता है, s अपान s स्क्वायर प्लस 4 आप जानते हैं। तो यह आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास टू टी निकाला। अब बाई टी, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास टू टी बाई टी बराबर डिवीजन बाई 2 प्रॉपर्टी वही क्या होगा, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ 1/s माइनस s अपान s स्क्वायर प्लस 4 और यह आपका ds, ये नहीं होता है एफ टी बाई टी। और अब अगर इंटीग्रेट किया जाए, यहाँ देखिए ये 1/s है तो log x हो जाएगा। इसका इस तरह का इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, इसका डिफरेंशिएशन 2s होता है और यहाँ 2 नहीं है। 2 रहता तो मैं log ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेते, लेकिन नहीं तो बना दीजिए ऐसे। मैं यहाँ पर लिखने के बाद क्या है, 2 यहाँ पर और 2 ऐसे कर लीजिए। ये देखिए 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया। तो अब तो इंटीग्रेट किया जाए तो क्या आएगा, log ऑफ s इसका और माइनस 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल दिख रहा है। तो क्या हुआ, log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट है आपका क्या, s टू इन्फिनिटी। तो जब ये हो गया है तो फिर आप इसको आगे बढ़ते हैं और इसको प्रोसीड करने के लिए आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं से कई तरीके हैं। चाहे आप अगर इसको लिखना चाहें तो s टेंस टू अगर हम 1/2 अगर हम ले लें आपका एलसीएम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 log s हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट है क्या, s टू इन्फिनिटी। इस s को यहाँ लिख लीजिए और इन्फिनिटी यहाँ लिख लीजिए। ये देखिए 2 हमने एलसीएम ले लिया और यह लिख सकते हैं क्या, 1/2 log, ये देखिए तो log 2 log s को क्या लिख सकते हैं, log s स्क्वायर और log a माइनस log b, log a बाई b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट है क्या, s टू इन्फिनिटी, यह है आपके सामने। तो देयरफॉर अब हम लोग मान रखा जाए तो यहाँ से क्या होगा, देखिए s के स्थान में इन्फिनिटी रखेंगे तो देखिए s स्क्वायर है, s स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका, s स्क्वायर कॉमन लेंगे, आपको दिखाएं फिर इन्फिनिटी में क्या मिलेगा आपको, ये log s स्क्वायर है, s स्क्वायर कॉमन लीजिए तो 1 प्लस 4/s स्क्वायर। ये देखिए और जब ये देखिए s स्क्वायर से कट गया और जब ये ऊपर 1 है, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 प्लस 4 अपान s के स्थान इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 4 अपान इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, और ये टोटल 1 प्लस इन्फिनिटी और 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो फिर वही चीज आपके पास आया क्या, 1/2 यह 0 और माइनस यह क्या हो जाएगा आपका log ऑफ s, अब रखिए लोअर लिमिट, log ऑफ s स्क्वायर अपान s स्क्वायर प्लस 4, या देयरफॉर आपका आ गया क्या, लैप्लास, अब रख दिया इसमें, यहां देखिए देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी बाई टी बराबर यह क्या, 1/2 पहले से है और इसका क्या है 1/-1/2 और ये 1/2 पहले से और -1/2 कितना हुआ, -1/4 और क्या है log ऑफ s स्क्वायर अपान s स्क्वायर प्लस 4। यह मान आपका जो है
यह है किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर टी बाई टी। अब हमको जो है, इधर देखिए मैं इसको मिटाता हूं, इसका काम हो गया है। अब यहां से ये देखिए आपका क्या है, ये 0 से इन्फिनिटी फिर है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। डेफिनेशन फिर लिख जानते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी और क्या होता है ई का पावर माइनस एस टी ई एफ टी डी टी। और इसी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी, ये देखिए, और ये क्या है ई का पावर माइनस एस टी और एफ टी आपका ये है क्या है साइन स्क्वायर टी बाई टी और डी टी। और बराबर कितना निकाले हैं, -1/4 log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये तो निकाल लिया है, थोड़ा इसको देखिए, इसको देखिए, यानी मान पूछ रहा है 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी बाई टी, यानी यह माइनस टी है और यह ई का पावर माइनस एस टी है, तो यस का क्या मान रखें कि माइनस टी हो जाए, साफ साफ दिख रहा है यस बराबर 1, तो यहां रखिए पुट यस इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी बाई टी डी टी बराबर इधर क्या हो जाएगा -1/4 log एस के स्थान पर 1 अपॉन 1 स्क्वायर यानी 4 कितना है -1/4 log ऑफ क्या है 1/5 -1/4, ये देखिए log 1 अपॉन 1 प्लस 4 1/5, या अगर प्रॉपर्टी यूज करें log का तो log 1 माइनस log 5 ऐसे लिख लीजिए, ऐसे log a बाई बी log 1 माइनस log 5, और यहाँ देखिए तो आपका log 1 क्या होता है 0 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या है 1/4 और क्या है log 5, यही मान है किसका इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी बाई टी डी टी, और यही आपका जो है आंसर है। तो इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, आप इस ढंग से प्रोसीड करेंगे। तो आइए इक्का दुक्का क्वेश्चन और देखा जाए क्या है। इवैल्यूएट क्या है इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ये है, आप टी लिख लीजिए, टी ई का पावर -3t साइन टी डी टी, क्या इस इंटीग्रल का मान होगा यह बताइए। तो कैसे हम लोग लैप्लास यूज करते हुए मान निकालते हैं, जो बहुत आसानी से दिख रहा है, इस क्वेश्चन की उसी ढंग से बढ़ा जाए। टी ई का पावर -3t साइन टी डी टी, तो देखिए जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो डेफिनेशन के साथ काम करना है, और जब डेफिनेशन के साथ काम करना है तो ई के पावर माइनस जो ही दिख रहा है ई का पावर, उसको किनारे कर दीजिए। पहले ई का पावर माइनस को किनारे करते हुए जो बच रहा है उसका लैप्लास निकाल लीजिए, यानी ई के पावर -3t को किनारे कर लिया तो बच क्या रहा है टी साइन टी, लैप्लास निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, ये है। तो टी साइन टी आप इसका लैप्लास जानते हैं ना, टी साइन टी का, तो क्या करेंगे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी निकालिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी जानते हैं क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी साइन टी क्या होता है -1 का पावर 1, बताया ना, डी बाई डी एस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो पिछले वीडियो में बताया है ना कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी स्क्वायर टी क्यू एंड सो ऑन टी के पावर n के रूप में लैप्लास कैसे निकाला जाता है
उसी का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो -1 का पावर ये हुआ -1 और डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ऊपर ले जाइए एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1, तो क्या हो जाएगा -1 एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, ऊपर जा रहा है ना, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1, तो डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2s। अब जानते हैं तो देयरफॉर क्या हुआ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी बराबर क्या है आपका यहां से माइनस माइनस प्लस, तो ये 2s है और यह क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का ये -2 है तो नीचे आएगा +2, और आपने लिखा है 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 आपका इस टर्म है। तो अब हम इसको एवेलुएट करना है तो फिर इसको बाय डेफिनेशन के साथ लिखिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर -EST और EFT यही लिख रहे हैं, EFT आपका है t sin t dt बराबर आपका क्या है 2s का आप अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मान निकालना है यहाँ पर e का पावर -3t है और t sin t तो है ही है, e का पावर -3t, यहाँ e का पावर -ST है, तो क्या करेंगे s के स्थान पर 3 रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या है पुट s इजिकल टू 3, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं e का पावर -3t और ये t है sin t dt बराबर 3 रखिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका यहाँ पर, तो यह आपने रखा है और देखिए तो क्या मान आ रहा है, ये आपका 3 दूना ये 6 और 3 त्रिके 9, 9 1 10, 9 1 10, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ अगर 2 से कटे तो क्या आ रहा है 3/50, और यही मान है इस इंटीग्रल का 0 से इन्फिनिटी टी ई का पावर -3t sin t dt, ये आपका सामने। अब एक इसी तरह का एक क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये लिख रहा है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है 0 से इन्फिनिटी, ये दे रहा है t का क्यू e का पावर -t sin t dt बराबर 0, 0 से इन्फिनिटी टी क्यू ई का पावर -t sin t dt बराबर 0, तो सब कुछ वही, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, टी क्यू ई का पावर -t sin t dt है, तो पहले e के पावर -t को किनारे करते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू sin t निकाल लिया जाए, और टी क्यू sin t के पहले क्या निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin t, जो क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आपका यहाँ पर है, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी क्यू क्या होता है -1 का पावर 3 और क्या है आपका जो है -1 का पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन यह क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन आपका ये हो गया dsq और आप 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यानी हमको जो है 3 बार डिफरेंशिएट करना है, तो 3 बार इसको जो है डिफरेंशिएट किया जाए, तो पहले एक बार करते हैं, देख लीजिए क्या है -1 का क्यूब क्या है -1 आएगा, और यह dq अपॉन dsq है, तो यहां लिखते हैं क्या d2 अपॉन ds स्क्वायर, जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी क्या है d बाई ds ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर ले जाइए एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर पूरे को कैपिटल एस मान लें, एक्स का पावर -1, एक्स का पावर n का फॉर्म है, तो क्या हुआ -1 और एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर काम कर रहे हैं, तो डी बाई डी एस आप क्या लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 1, अब क्या आएगा 2s, तो क्या मिला माइनस ये है 2s और एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर ये -2 है, नीचे आएगा क्या आएगा +2 एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 आपका ये हुआ, तो
तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर आपका मान मिला है क्या, -2s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए, तो माइनस माइनस, ये देखिए ये माइनस है, क्या हुआ प्लस, और 2 को बाहर निकाल लीजिए। तो क्या लिख रहे हैं, 2 माइनस माइनस प्लस d2 अपान ds स्क्वायर यस अपान यस स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। और चलिए इसको फिर हम लोग जो है एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, यानी क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी ऐसे लिख रहे हैं 2d/ds। एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यस अपान यस स्क्वायर प्लस 1 है का होल स्क्वायर है, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या कीजिए, डिनोमिनेटर छोड़िए, तो ये क्या है, यस स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को छोड़िए, यस को यस के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1, आपका 1 हो गया, और माइनस, अब यस को छोड़िए और यस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को फिर उसी तरीके से यस के पावर n क्या है 2, और यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 माइनस 1 होगा। और चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, d/ds आप यस स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2s, ये सब आप समझ रहे होंगे। और अपान नीचे क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यानी पावर 4 आपका स्वरूप में। और यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, d/ds तो है, और यहां देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस स्क्वायर प्लस 1 यहां पर भी है, स्क्वायर है, तो यस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या मिलेगा भैया जी, यह आपका यहां से एक पावर कम हुआ, तो यस स्क्वायर प्लस 1, यस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस 2s इंटू 2s कितना हुआ 4s स्क्वायर। देखिए 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है यहां पर यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 आपके सूत्र में। देखिए तो एक पावर कटा कि नहीं कटा, यहां से 4 से एक पावर कटा 3 बचा, तो क्या है आपका यहां पर बराबर यह है, यहां लिख रहे हैं, यहां पर देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू साइन टी बराबर यह आपका 2 है, और यह d/ds ऑफ क्या हो गया यस स्क्वायर प्लस 1 यानी 1, ये लिख लीजिए ऐसे आपका इस रूप में, आपका ये हुआ 1 यानी 1 यस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर कितना हुआ -3s स्क्वायर, ये देखिए -3s स्क्वायर ये हो गया, और यह नीचे क्या है आपका यस स्क्वायर अब प्लस 1 का पावर, एक पावर कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये देखिए यानी एक पावर कटा और यह 3 है, और 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर। और चलिए एक बार लास्ट बार डिफरेंशिएट करना है, कर लिया जाए। अब क्या हो जाएगा यहां पर, ये देखिए तो अब 2 फिर उसी तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या फिर आप डिनोमिनेटर छोड़िए, तो क्या हो जाएगा यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यस के रिस्पेक्ट में 1 का 0 और -3s स्क्वायर कितना हुआ -6s हुआ कि नहीं हुआ, अरे 3s स्क्वायर 2s -6s, और माइनस, अब इसको छोड़ दीजिए 1 माइनस 3s स्क्वायर, और फिर उसी तरीके से x के पावर n क्या है 3, तो ये 3 है, और यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो d/ds आप यस स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 2s, और यह आपने क्या लिखा है 2s, और फिर क्या हो जाएगा अपान पूरा जो है इस रूप में, यानी यस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर 6 आपका यहां पर। तो इस ढंग से सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सिंप्लाई कर लिया जाए, यहाँ देखिए तो ये 2 है, देखिए सब में कॉमन दिख रहा है क्या यस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, यस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से यस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। और कुछ और भी है, देखिए तो ये -6x है, -6s, और यहाँ भी 3 × 2 यस 6s, ये भी बाहर निकाल लीजिए, ये भी हमने क्या लिया बाहर निकाल लिया। अंदर क्या मिलेगा इसे देखिए, अंदर आपको जो है यहाँ से
आपने स्क्वायर निकाल लिया है तो अंदर यही मिलेगा ना, ये है यस स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए, और माइनस भी है, माइनस यहाँ पर, यानी हमने यस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 6x बाहर किया है तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 यहाँ हो गया, और यहाँ ये तो माइनस, ये देखिए यस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर, 3 इंटू 2s 6 बाहर, और क्या मिला 1 माइनस 3s स्क्वायर, ये है। और आपका नीचे क्या हो जाएगा यहाँ से अपान यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 6। अब यहां देखिए तो यह 2 है और ये 6 है तो 2 पावर कट जाएगा, तो क्या मिल रहा है इसे देखिए, मैं लिख रहा हूं, ये आपका 2 इंटू 6x 12s ये हो गया, और इसे तोड़िए तो माइनस एस स्क्वायर है, यह क्या है माइनस 1 है, यह क्या है माइनस 1 है, यह क्या है प्लस 3s स्क्वायर है, ये देखिए माइनस 1 और प्लस 3s स्क्वायर, और नीचे आपका क्या जा रहा है, आपका है क्या यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, 2 से 6 पावर कटा, आपका आया पावर 4 आपके इसमें। तो आपने निकाला क्या है बराबर, यानी एक लाइन और लिख लीजिए, यह क्या है 12s है, और यह क्या देखिए तो 3s स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना आया 2s स्क्वायर, और माइनस 1 माइनस 2 अपान क्या है यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। और अब थोड़ा सा आगे कुछ चला जाए, इसको मिटा देते हैं, तो देयरफॉर हमने मान किसका निकाला है, यहां पर यह मान जो है आपने निकाला किसका है, देयरफॉर ये निकाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब साइन टी, यही नहीं निकाले हैं, और क्या पाए हैं यह देखिए, ये 12s 2 बाहर निकाल लीजिए तो 12s इंटू 2 अंदर क्या होगा यस स्क्वायर माइनस 1, और अपान यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, और बराबर कितना आया 20, यानी 12 दूनी 24। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू साइन टी है, आपने इसका मान निकाल लिया है, लेकिन प्रूव करना है कि लिमिट इंटीग्रल की 0 से इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे, जहां लिमिट 0 से इन्फिनिटी है वहां तुरंत आपका दिमाग डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर स्ट्राइक करना चाहिए। तो अगर डेफिनेशन से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी, और एफ टी आपका यही है टी क्यूब और साइन टी डी टी, और इधर आइए 12 दूनी 24 24s और यस स्क्वायर माइनस 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, यह है आपका सामने। और इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा लीजिए, और अब हम इधर देखिए दोनों आपके सामने है, टी को यहाँ है, साइन टी है, डी टी है, यहाँ ई का पावर माइनस टी है, यहाँ ई का पावर माइनस एस टी है। ई का पावर माइनस टी कब होगा, जब यस के स्थान पर 1 रखेंगे, रख दीजिए उठा के, तो क्या हो जाएगा पुट यस इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी, एस के स्थान पर 1, और ये क्या है टी क्यू साइन टी डी टी बराबर इधर क्या हो जाएगा 24, और यहां देखिए यस के स्थान पर क्या रख रहे हैं 1, तो रख दीजिए 1, और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी यस के स्थान पर 1 रख के 1 स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा यहां पर 1 स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 आपके स्वरूप में। तो यहां से आपका क्या हो गया, देयरफॉर आपका यह है 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी, चाहे तो इस रूप में लिखिए, टी पर लिख लीजिए टी क्यू ई का पावर माइनस टी साइन टी डी टी बराबर 1 माइनस 1 क्या है 0, तो जब यह 0 तो क्या हुआ सब 0 हो गया, तो इसका बराबर क्या आ गया 0, और यही प्रूफ करना है। तो इस तरह से एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपने लगाया इस ढंग से। एवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ए टी माइनस ई का पावर माइनस बी टी बाई टी डी टी, एवैल्यूएट करना है। फिर देखिए
लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे, बाई टी है, पहले इसका लैप्लास निकालेंगे, सब कुछ वही तरीके से। तो नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी माइनस ई का पावर माइनस बी टी, क्या होगा, ऐसे लिखेंगे ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस बी टी, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई एस प्लस ए और 1 अपॉन ई एस प्लस बी। अब जानते हैं, तो यह इसका निकल गया है, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी ई का पावर माइनस बी टी बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, बाई टी है, डिवीजन बाई टी, ये क्या होता है, लिमिट ऑफ यस टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन यस प्लस ए माइनस 1 अपॉन यस प्लस बी, और ये आपका डी एस। जानते हैं क्या होता है बाई टी, यस टू इन्फिनिटी आपका इस रूप में, और इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एस प्लस ए डी एस क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ यस प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ यस प्लस बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी, लिमिट आपका यह रहेगा यस टू इन्फिनिटी, और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, यस प्लस ए अपॉन यस प्लस बी, और लिमिट आपका यस टू इन्फिनिटी। फिर देखिए जब इन्फिनिटी रखेंगे यस कॉमन तो 1 प्लस ए बाई यस 1 प्लस बी बाई यस, यस रखेंगे तो ए अपॉन यस इन्फिनिटी, यानी 1 ए अपॉन यस यानी इन्फिनिटी 0 1 प्लस 0, यहाँ भी क्या है 1 प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 क्या है 1, लॉग 1 क्या होता है 0, यानी फिर इन्फिनिटी पर 0, आप तमाम क्वेश्चन बताए हैं 0 हो गया, और यहाँ यस रखेंगे तो क्या आएगा माइनस लॉग यस प्लस ए अपॉन यस प्लस बी, और जानते हैं ना प्रॉपर्टी से माइनस आपका लॉग एस प्लस से अपॉन एस प्लस बी है, तो अगर पॉजिटिव में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। अरे भाई लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी तोड़ेंगे तो यही आएगा, ये देखिए माइनस आपका है क्या लॉग ऑफ एस प्लस ए, और ये क्या है माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी, ये देखिए, और जब इसको तोड़ेंगे तो माइनस लॉग एस प्लस है, अब प्लस लॉग एस प्लस बी, तो प्लस है माइनस है लॉग ए प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये प्लस है तो लॉग एस प्लस बी ऊपर, अब माइनस है तो नीचे आपका यहाँ पर, तो यह क्या है लॉग एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, यानी किसका मान है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी माइनस ई का पावर माइनस बी टी बाई टी का मान यह है। अब ये तो लिख लिए हैं, अब पूछ रहा है इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो फिर बाय डेफिनेशन इसे तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया ई का पावर माइनस ए टी, पहले ई का पावर माइनस एस टी होता है जानते हैं, ई का पावर माइनस एस टी, और ये क्या है ई का पावर माइनस ए टी माइनस ई का पावर माइनस बी टी, और अपॉन टी, और ये है आपका डी टी इस रूप में, पता है ना ई एफ टी ये है, तो ई का पावर माइनस एस टी, और क्या मान निकाले हैं लॉग ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, और यहां देखिए तो यहां केवल ये है, यह नहीं है, ई का पावर माइनस एस टी नहीं है, तो यह कब प्राप्त होगा, सब कुछ यस का मान रखने पर होता है, तो यह कब प्राप्त होगा जब यस बराबर क्या रखें 0 रखें, ई का पावर माइनस 0 1 होता है, आप जानते हैं, तो ये दिखाई देगा, तो यहां पर रखेंगे पुट यस इज इक्वल टू 0 आपके इस रूप में, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस 0 इंटू टी, यानी ई का पावर माइनस 0 1, और ये क्या है ई का पावर माइनस ए टी माइनस ई का पावर माइनस बी टी बाई टी डी टी बराबर क्या हो गया लॉग एस के स्थान पर 0, तो b और यस के स्थान 0, b बाई ए, यही इस इंटीग्रल का मान है, तो इस तरह से आपने मान निकाला है। जानते हैं इस तरह से कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे और सब इसी तरीके से लगेंगे, जैसे दे देगा एवैल्यूएट 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी ई का पावर माइनस 3t बाई टी डी टी, ये देखिए सेम है कि नहीं है, डायरेक्ट सब कुछ इसी तरीके से लगाएंगे। अगर डायरेक्ट अगर मान पूछें
तो यहाँ देखिए तो e का पावर माइनस ए टी माइनस ई का पावर माइनस बी टी अपॉन टी डी टी है, तो क्या रिजल्ट निकाले हैं, log b बाई ए। तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ b क्या है आपका, यहाँ क्या दिख रहा है 3 है और a क्या है 1, तो क्या माना है log 3 आ गया। तो सब कुछ एकदम उसी तरीके से। और एक क्वेश्चन फिर आपको दिखाई देगा, ऐसे तमाम क्वेश्चन एवेल्युएट 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी ई का पावर माइनस 4t बाई टी डी टी। सब कुछ अगर यह रहे तो इसी ढंग से प्रोसीड करेंगे जैसे इस क्वेश्चन को लगाया है। और डायरेक्ट मान अगर देखना चाहें तो यहां देखिए तो यह कंपेयर करेंगे, e का पावर माइनस ए 1 है, b क्या है 4 है, तो रख दीजिए b के स्थान पर 4, a के स्थान पर 1, तो कितना बना है log 4, इसका आंसर हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इस तरह का जो है इंटीग्रल का मान निकालते हैं बहुत आसानी से। एक छोटा सा 2 नंबर के रूप में क्वेश्चन बनता रहा है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। 2 लाइन क्या है मैं लिख देता हूं, ये भी कभी कभी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है और फिर उसके बाद फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा और जो है 2 नंबर में दिखाई दिया, थोड़ा भी आप देख लीजिए तो एवैल्यूएट क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 4t साइन टी बाई टी डी टी, इसका लैप्लास। तो बहुत अच्छा है, आसान है, यानी आप चाहें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी बाई टी निकालिए। आप निकाले हैं, कई बार निकाले हैं, फिर बताते हैं। तो यहां से नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी के लिए पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी जानते हैं, वह साइन टी क्या होता है 1/s² + 1, तो बाई टी है तो क्या होगा प्रॉपर्टी से, इंटीग्रल ऑफ s टू इन्फिनिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी क्या है 1/s² + 1 ds, और 1/s² + 1 यानी 1/x² + 1 ds क्या होता है tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स s, और लिमिट है s टू इन्फिनिटी, मार्क दिए उठा के, तो s के स्थान पर इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस आपका s रखना है तो tan इनवर्स s, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, तो यह π/2 और माइनस tan इनवर्स s, और π/2 माइनस tan इनवर्स s बताया है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स s क्या हो गया आपका cot इनवर्स s आपका यहां पर। तो यह आपने निकाला है किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी का। अब कह रहा देयरफॉर इसका, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 4t साइन टी बाई टी बराबर क्या करेंगे, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ई का पावर माइनस 4t है, इसका लैप्लास निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे जहां जहां यस है यस के स्थान -4 क्या रखेंगे +4, तो जहां यस है वहां यस के स्थान पर यस +4 रखना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा काट इनवर्स, और यहां पर यस के स्थान पर यस +4, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया। और आइए इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या क्या है वो आप 2 लाइन का है जान जाइए। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इफ LFT is equal to FS, then limit t tends to 0 EFT बराबर क्या है, लिमिट ऑफ s टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या है SFS, प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट,
यही आपका क्या है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? इफ LFT इज इक्वल टू FS, देन लिमिट ऑफ t टेंस टू इंफिनिटी, t टेंस टू इंफिनिटी, EFT बराबर क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ S टेंस टू 0 S FS, और फिर प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। यही आपका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम है। तो तमाम चीज़ें आज डिस्कस की गई लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है यूनिट स्टेप फंक्शन और उसका लैप्लास कैसे निकाला जाता है, यह सब हम लोग डिस्कस करेंगे।